Deepti Srivastava and welcome to my channel Learn with Deepti. So here we are discussing class 9 maths NCERT and in our last video we discussed फैक्टर थ्योरम. हमने फैक्टर थ्योरम देखी. फैक्टर थ्योरम क्या होती है, उससे हम फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं हमने देखा. फैक्टराइजेशन यूजिंग स्प्लिटिंग मिडल टर्म स्प्लिट अप करके आप पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करते हैं यूजिंग फैक्टर थ्योरम, कैसे आप फैक्टराइज करते हैं ये हमने देखा. तो आज हम उसी के आगे एक्सरसाइज नंबर 2.4 स्टार्ट कर रहे हैं. तो एक्सरसाइज नंबर 2.4 भी जो है उसमें भी आपका यूजिंग फैक्टर थ्योरम ही है. तो लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज नंबर 2.4. तो एक्सरसाइज नंबर 2.4 क्वेश्चन नंबर 1. सो आपको डिटरमाइन करना है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 अ फैक्टर. आपको ये फाइंड आउट करना है कि जो पॉलिनोमियल्स इसमें दिए गए हैं, 4 पार्ट्स दिए गए हैं, उसमें से x प्लस 1 जो है वो किन किन में फैक्टर है. वो कब होगा, जब आप इसकी वैल्यू अगर हम निकालूंगे, किस पे निकालेंगे हम, x प्लस 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू -1. तो जो भी पॉलिनोमियल्स हैं उनकी वैल्यू अगर आप एट -1 निकालते हैं, अगर वो जीरो आता है तो यस इट इज अ फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल. इसको हम पहले फाइंड आउट करते हैं. तो फर्स्ट पार्ट है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. ठीक है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. तो ये अब आप पी ऑफ एक्स है आपका एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. पी एट -1 निकाला, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर, ये आपका -1 प्लस 1 हो गया. तो ये हो गया आपका -1 प्लस 1. ये तो पहले ही कैंसिल था, ये भी कैंसिल. तो एक तो आ गया कि x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल. ठीक है, क्योंकि आपका इसका जो एट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आपने देखा कि रिमाइंडर जो है वो जीरो आ रहा है. तो यस इट इज अ फैक्टर. ठीक है, सेकेंड पार्ट है x की पावर 4 है. अब यहाँ पे जो सेकेंड पार्ट में p ऑफ x है आपका x की पावर 4 प्लस एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. अब p एट -1 इसके लिए निकालेंगे. तो -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1. तो ये हो गया आपका 1, ये हो गया -1, ये हो गया प्लस 1, ये हो गया -1 और ये हो गया. ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, लेकिन ये नहीं हुआ. तो ये आ गया यहाँ पे 1 है. सिंस इट इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 नहीं आई है. सो x प्लस 1 is not a factor of this polynomial. थर्ड पार्ट हो रहा है x4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. ठीक है, अब अगेन इस वाले पॉलिनोमियल की वैल्यू हम निकाल लेते हैं. -1 का पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 क्यूब प्लस 3 इंटू -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1. ये हो गया आपका 3 इंटू -1, ये तो 1 ही आएगा, ये -1 प्लस 1. तो ये भी 1, ये भी नॉट इक्वल टू 0 है. तो अगेन x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस. ठीक है, फोर्थ पार्ट है ठीक है. अब अगेन आप इसकी वैल्यू एट -1 निकालेंगे.
-2 प्लस √2 इंटू -1 प्लस √2, ये हो गया आपका -1। फिर ये भी माइनस, ये भी 1 आ गया, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गए तो ये हो गया 2 प्लस √2 प्लस √2। तो ये तो आपका आप इसमें देख ही सकते हैं कि इट इज नॉट कमिंग आउट टू बी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया आपका -2 प्लस 2 √2। ठीक है, ये आ गया, तो 2 √2 आया। अगेन इट इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी आपका x+1 जो है इट इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस। So you have completed your question 1 for exercise number 2.4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं वो। We are moving towards question number 2। यूज द फैक्टर थ्योरम। अब आपको इसमें फैक्टर थ्योरम यूज करनी है टू डिटरमाइन वेदर g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो g ऑफ x जो है वो फैक्टर जो है वो p ऑफ x का है कि नहीं है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज p ऑफ x इज इक्वल टू 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1। g ऑफ x इज इक्वल टू x+1। आपको फाइंड आउट करना है कि वेदर दिस इज अ फैक्ट g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x और नॉट। तो अब इसके लिए फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, वो फैक्टर तब होगा जब आप इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आया x+1 इक्वल टू 0 किया आपने, और x इज इक्वल टू आ गया -1। तो p की वैल्यू एट -1 आप निकालें, अगर वो 0 आती है तो आप कहेंगे g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, एंड इफ इट इज नॉट इक्वल टू 0 देन इट इज नॉट अ फैक्टर। तो p एट -1 ये आ गया आपका +2 -1। तो अब इसके में यस g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। क्यों है, ये आपको फ्रॉम द फैक्टर थ्योरम मिल गया, या आपने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करी कि ये 0 आ गया, तो ये g ऑफ x जो है इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट कह रहा है p ऑफ x इज इक्वल टू x³ प्लस 3x² प्लस 3x+1। ठीक है, और g ऑफ x जो है वो है आपका x+2। ठीक है, अगेन अपना मेथड वही रहेगा, g ऑफ x का पहले आप जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालेंगे x इज इक्वल टू -2 पे, तो p की वैल्यू एट -2 -2 का क्यूब 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1 -8 प्लस 3 इंटू 4 -6 प्लस 1, तो -8 प्लस 12 -6 प्लस 1। अगेन इट इज नॉट अ फैक्टर, नो। इस केस में आप कहोगे नो g ऑफ x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। g ऑफ x जो है वो p ऑफ x का यहाँ पर फैक्टर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी आपने जब वैल्यू फाइंड आउट करी तो इट इज नॉट इक्वल टू 0। सो g ऑफ x, इस केस में g ऑफ x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। नेक्स्ट पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है ये, क्वेश्चन नंबर 2 का
थर्ड पार्ट जो है वो कह रहा है आपका p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस एक्स प्लस 6 और g ऑफ x आ गया आपका यहाँ पे x माइनस 3। तो अब अगेन x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 कर दिया, x की वैल्यू 3 के इक्वल कर दी, तो p एट 3 करा, 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, तो ये हो गया आपका। तो आपने फाइंड आउट किया, तो ये भी आ गया आपका 36 माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो इस केस में आप क्या बोलेंगे कि यस g ऑफ x, इस केस में हम बोलेंगे यस g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p of x, because reason क्या है, because when you find out the value of p of x at the at 3 क्या था आपका 0 of g of x, तो वहां पर आपका जो वैल्यू आई वो 0 आई। ठीक है, अब वैल्यू 0 आ गई है, वैल्यू भी क्या है, वो उसका एक तरीके से रिमाइंडर है। ठीक है, आपने उसको डिवाइड किया, अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो यस दैट विल बी अ फैक्टर ऑफ p of x। ठीक, तो ये हमें हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड। नेक्स्ट आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 तक करेंगे और इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हम यहाँ पर इस वाले वीडियो में करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 आ गया आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमने ये लास्ट वीडियो में एक एग्जांपल में भी किया था, टू हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के इफ इट इज अ फैक्टर। तो फैक्टर, अब ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, फाइंड के इफ एक्स माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस के, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इफ एक्स माइनस 1 इज अ फैक्टर। अब एक्स माइनस 1 इज अ फैक्टर का मतलब पहले तो वही करते हैं कि एक्स इस p की वैल्यू एट 1 जो है वो 0 के इक्वल होगी फ्रॉम फैक्टर थ्योरम। ये हो गया आपका 1 प्लस 1 और ये आ गया 2 प्लस के, तो k की वैल्यू आ गई आपकी -2। तो यू हैव फाउंड आउट द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, क्वेश्चन अब इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। p ऑफ x 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। तो अगेन आपको वैल्यू तो यही रहेगी आपकी, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल x की वैल्यू तो 1 ही रहेगी। तो p एट 1 2 1 स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2 इज इक्वल टू 0 बिकॉज इट इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो यहाँ पे आ गया आपका 2 k प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू आ गई आपकी -2 माइनस, k की वैल्यू आ गई -2 माइनस √2। ठीक, अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट थर्ड पार्ट है इसका, px जो दिया हुआ है आपको, p ऑफ x इज इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1। ठीक है,
तो p at 1 k into 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2 into 1 इक्वल टू 0, तो k माइनस रूट 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू रूट 2 माइनस 1। ठीक, तो ये आ गई आपकी वैल्यू। थर्ड हो गया आपका, और इसका क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट। थ्री का फोर्थ पार्ट है, p ऑफ x इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। ठीक है, अपना वही है, इसकी वैल्यू आपको एट p एट 1 निकालनी है, तो p एट 1 किया तो k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस के इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका k माइनस 3 प्लस के इज इक्वल टू 0 विच इज 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 3/2। So today in our video we have discussed three questions of exercise number 2.4, question number 1, 2 and 3. In our next video we will be discussing question number 4 and 5 of the same exercise number 2.4. होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।